आपका पहला सवाल है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए परिसंचारी गति, बी दोलनी गति, सी असमान वृत्तीय गति, डी समान वृत्तीय गति। सही उत्तर है ऑप्शन डी समान वृत्तीय गति। आपका अगला सवाल है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए द्रव्यमान और बल, बी द्रव्यमान और त्वरण, सी द्रव्यमान और वेग, डी द्रव्यमान और जड़ता। सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग। आपका अगला सवाल है, संवेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए आवेग, बी संवेग, सी बल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए आवेग। आपका अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए संवेग दुगुना हो जाता है, बी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है, एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटरबोट की मोटर खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ कर देना चाहिए, बी उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए, सी उसे नाव पर लेट जाना चाहिए, डी उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे की ओर फेंकना आरंभ कर देना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। आपका अगला सवाल है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए जड़त्व, बी बल, सी ऊर्जा, डी संवेग। सही उत्तर है ऑप्शन ए जड़त्व। आपका अगला सवाल है, जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या है? आपका ऑप्शन है ए द्रव्यमान, बी बल, सी चाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए द्रव्यमान। आपका अगला सवाल है, घूर्णी गति में जड़त्व की माप क्या होती है? आपका ऑप्शन है ए द्रव्यमान, बी भार, सी जड़त्व आघूर्ण, डी बलाघूर्ण। सही उत्तर है ऑप्शन सी जड़त्व आघूर्ण। आपका अगला सवाल है, न्यूटन किसका मीटर मात्रक है? आपका ऑप्शन है ए बलाघूर्ण का, बी जड़त्वाघूर्ण का, सी आवेग का, डी संवेग का। सही उत्तर है ऑप्शन ए बलाघूर्ण का। आपका अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? आपका ऑप्शन है ए
ऋणात्मक, बी शून्य, सी धनात्मक, डी शून्य हो भी सकता है नहीं भी। सही उत्तर है ऑप्शन बी शून्य। आपका अगला सवाल है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आकिक अनुपात क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए सदैव 1 से कम, बी सदैव 1 के बराबर, सी सदैव 1 से अधिक, डी 1 के बराबर अथवा कम। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 के बराबर अथवा कम। आपका अगला सवाल है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? आपका ऑप्शन है ए 16 मीटर प्रति सेकंड, बी 8 मीटर प्रति सेकंड, सी 32 मीटर प्रति सेकंड, डी 4 मीटर प्रति सेकंड। सही उत्तर है ऑप्शन सी 32 मीटर प्रति सेकंड। आपका अगला सवाल है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए त्वरण, बी गति, सी दूरी, डी वेग। सही उत्तर है ऑप्शन डी वेग। आपका अगला सवाल है, गति के द्वितीय समीकरण किसके किसके बीच संबंध प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए स्थितिवेग, बी स्थितिस्मय, सी वेगसमय, डी वेग संवेग। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थितिस्मय।